Hi friends, hi students, welcome to our channel Eco Shala. Our mission to educate the nation. Eco Shala is associated with VR Academy. ये स्टूडेंट्स 12th के बाद 12th कॉमर्स के बाद हमारे पास करने के लिए 3 प्रोफेशनल कोर्सेज है, प्रोफेशनल कोर्सेज, जिसमें पहला नंबर होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरा होता है कंपनी सेक्रेटरी और तीसरा होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दैट इज CMA, जिसमें से हम आज डिस्कस करेंगे CA के बारे में। CA बनने के सफर में सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला लेवल होता है CA फाउंडेशन। फिर CA फाउंडेशन क्लियर करने के बाद CA इंटरमीडिएट का लेवल आता है और CA इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद CA फाइनल वाला लेवल आता है, जहां पे CA फाइनल क्लियर करने के बाद बहुत सारे बच्चों का CA बनने का सपना जो है पूरा होता है, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए और अपने ड्रीम को पूरा करते हुए वो देखते हैं। इसीलिए हम आज डिस्कस करेंगे पहला लेवल को, दैट इज CA फाउंडेशन। CA फाउंडेशन में टोटल हमें 4 पेपर्स हैं। पेपर 1 इज अकाउंट्स, पेपर 2 इज बिजनेस लॉ एंड पेपर 3 इज अवर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको मैथ्स बोलते हैं, और पेपर 4 इज अवर बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, तो हम हमारे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। हां, एक और बात, अब हमारे जो ये 4 सब्जेक्ट है CA फाउंडेशन में, ये 4 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट, पेपर 1 और पेपर 2, ये सब्जेक्टिव हैं और पेपर 3 एंड पेपर 4 जो है ऑब्जेक्टिव है। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें CA फाउंडेशन में पेपर 3 एंड पेपर 4 में नेगेटिव मार्किंग्स है। बोला सर ये नेगेटिव मार्किंग्स मतलब क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग्स का मतलब, जैसे हम नॉर्मली ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो करेक्ट ऑब्जेक्टिव लिखा तो मार्क्स मिलता है, और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव रॉन्ग हुआ तो हमारे कोई मार्क्स काटे नहीं जाते थे। बट CA फाउंडेशन में आपके ऑब्जेक्टिव्स राइट हुए तो मार्क्स मिलेगा, बट अगर आपका कोई MCQ या ऑब्जेक्टिव रॉन्ग होता है तो उसका 1/4 मार्क्स आपके क्या किए जाएंगे? काटे जाएंगे। मतलब यहां पर गलत आंसर लिखने पे हमारे कमाए हुए मार्क्स क्या हो सकते हैं? कम हो सकते हैं। इसीलिए थरो स्टडी करना जरूरी है और जो ऑब्जेक्टिव कॉन्फिडेंटली आता है वो लिखना जरूरी है, क्योंकि यहां पर गलत होने पे हमारे नंबर्स कम होंगे 1/4। इसीलिए बहुत ही ध्यान से हमें ऑब्जेक्टिव्स को कवर करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। तो जिन्होंने CA फाउंडेशन स्टार्ट किया है, यहां से आपका CA का जर्नी स्टार्ट होता है। देखो, CA वही बनेगा जिसने उसको एज अ ड्रीम लिया है, जिसने उसको एज अ गोल लिया है। अगर कोई स्टूडेंट कुछ क्या करना है सोच रहा है, और एक दोस्त ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी दैट इज CA फाउंडेशन में एडमिशन ले लिया और उसके पीछे पीछे उसने भी अगर एडमिशन ले लिया, तो याद रखो वो पर्सन कभी CA नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो CA क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका दोस्त कर रहा है। ऐसा करने से ये ड्रीम नहीं हुआ ना, दोस्त कर रहा है करके मैं CA कर रहा हूं, तो ये ड्रीम नहीं है, तो CA नहीं बनेंगे। दूसरा, एक और कुछ लोग ऐसे हैं जो CA नहीं बनते। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको कहा है कि तुझे CA ही करना है, जबकि वो बच्चे को CA करना नहीं है। तो अगर ऐसा रहेगा तो वो बच्चा भी CA नहीं बनता है। CA वही बनता है जिसने इसके अंदर या इसमें एनरोल किया है खुद को, क्योंकि वो अपने आप को देखना चाहता है CA बनते हुए, अपने नाम के आगे वो क्या लगाना चाहता है? CA। तो ऐसे ही लोग जो ड्रीम लेकर, गोल लेकर CA में आए हैं, वही CA बनते हैं। क्लियर? और जो आधे में छोड़ देते हैं, हिम्मत नहीं हारना है, राइट? अगर आपने CA करने का ठान लिया है, मेहनत करो,
हार्ड वर्क करो, डेफिनेटली आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम को, सीए बनने के ड्रीम को तुम क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। आइए हम उसमें टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक का नाम है चैप्टर नंबर 3, दैट इज चैप्टर नंबर 3, थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जिसके अंदर 2 यूनिट है। पहला यूनिट का नाम है थियरी ऑफ प्रोडक्शन और दूसरे यूनिट का नाम है हमारा थियरी ऑफ कॉस्ट। ऐसे 2 यूनिट है चैप्टर नंबर 3 में। पहला है थियरी ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है थियरी ऑफ कॉस्ट, जिसमें से हम हमारा पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, जिसमें हम हमारा पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे थियरी ऑफ प्रोडक्शन। यस बच्चों, ये रहा हमारा यूनिट नंबर 1, दैट इज थियरी ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन, और हम अभी इसका डिस्कशन जो है स्टार्ट करेंगे। यस, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। ऐसी एक्टिविटी जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन, जो एकदम मामूली सी बात है। तो क्या है प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज नथिंग बट द प्रोसेस इन विच क्या किया जाएगा? रॉ मटेरियल को क्या बोला जाता है? इनपुट, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू किसमें? फिनिश गुड्स बोला तो क्या है? आउटपुट। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। देखिए क्या बोला है। ओके, हाँ, क्या बोला है? इन कॉमन पैरेलेंस द टर्म प्रोडक्शन इज यूज्ड टू इंडिकेट, क्या बताया है? एन एक्टिविटी ऑफ मेकिंग समथिंग व्हाट? मटेरियल। एक ऐसी एक्टिविटी जो किसी चीज को क्या बनाया जाता है? मटेरियल बनाना मतलब उसको यूज करने लायक बनाना, उसको हम बोलते हैं मटेरियल। यस, अब प्रोडक्शन में देखिए, प्रोडक्शन में क्या बोला गया है? इन इकोनॉमिक्स। ओके, इन इकोनॉमिक्स, देखिए, इन इकोनॉमिक्स द वर्ड प्रोडक्शन इज यूज्ड एज अ वाइडर सेंस। जो क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन एक क्या है? प्रोसेस है बाय विच इंसान यूटिलाइज करता है, दैट इज मैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? मैन को, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल, कैपिटल, टाइम, एक्सेट्रा। तो एक इंसान क्या करता है? मैन, मटेरियल, कैपिटल, टाइम पे काम करता है, दैट इज वर्क करता है अपॉन देम। क्यों? ताकि वो रिसोर्सेस को वो ट्रांसफॉर्म कर सके। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? कन्वर्जन देम इनटू, उन रिसोर्सेस को किसमें कन्वर्ट करना है? कमोडिटीज एंड व्हाट? सर्विसेज। कमोडिटीज का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों उसको कन्वर्ट करता है? ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज ह्यूमन वांट्स को क्या कर सके? सैटिस्फाई। ओके, इसको हम इकोनॉमिक सेंस में क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन एक क्या है? प्रोसेस है जहां पे एक इंसान मैन को यूज करता है, मटेरियल को यूज करता है, कैपिटल को यूज करता है, टाइम को यूज करता है किसी चीज को क्या करने के लिए? रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और उसको कन्वर्ट करता है किसमें? कमोडिटीज एंड सर्विसेज में, ताकि वो ह्यूमन वांट्स को क्या कर सके? सैटिस्फाई। ओके, ताकि वो ह्यूमन वांट्स को क्या कर सके? सैटिस्फाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो भी मैं चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आप भी इसको बुक अपने पास रखना और ये चीजों को अंडरलाइन करना, क्योंकि हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज में है, तो अक्खा सिलेबस पढ़ते बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं जो चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं वो एमसीक्यूज के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, ओके, क्या बोला है? इन
other words, production is any economic activity. Production एक क्या है? Economic activity है which convert input into output which are क्या है? Capable of satisfying the what? Human wants. क्लियर? तो क्या है प्रोडक्शन? एक एक्टिविटी है जहां पे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है और उसको इस लायक बनाया जाता है कि वो ह्यूमन वांट्स को क्या करे? सैटिस्फाई. ओके, देखिए नीचे हमें एक डेफिनेशन भी दिया है, वो डेफिनेशन भी हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट है. ओके, तो क्या बताया देखो, अकॉर्डिंग टू जेम्स बेट्स एंड J.R. पार्किंसन, क्या बोला है? प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी. ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक एक्टिविटी ऑफ क्या? ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेस. ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब क्या है? कन्वर्टिंग द रिसोर्सेस. कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेस इनटू किसमें? रिसोर्सेस को कन्वर्ट करना है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा? गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, और उनका एक ही ऑब्जेक्टिव रहेगा ये सब करने का, टू सैटिस्फाई द डिमांड. टू सैटिस्फाई द डिमांड का मतलब क्या है? टू सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स ऑफ सच ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेस. तो बहुत सिंपल है यार, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं. प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट. ऐसा बनाना कि लोग उसे यूज कर सके, अपने वांट्स को सैटिस्फाई कर सके. ओके, जो मैंने अंडरलाइन किया ये आपको भी अंडरलाइन करना है. एमसीक्यूज में यही सब चीजें आपको पढ़ना है. ओके, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं. ओके, देखिए, प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ, ओके, प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोसेसेस टू ऐड दी व्हाट? यूटिलिटी. एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोडक्शन इज नथिंग बट व्हाट? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी या ऐड ऑफ यूटिलिटी. ये भी इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं. देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं. Production can also be defined as a creation or addition of utility. तो प्रोडक्शन क्या करता है? किसी चीज के अंदर यूटिलिटी क्रिएट करता है. अब यूटिलिटी का कंसेप्ट 12th में तो पढ़ा होगा कि यूटिलिटी इज अ पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट. बराबर, तो प्रोडक्शन किसी भी कमोडिटी का यूटिलिटी को क्या करता है? क्रिएट करता है. ये भी एक डेफिनेशन है, अंडरलाइन करना जब आप स्टडी के लिए बैठे हैं ये वीडियो देखते वक्त. ओके, देन हम आ जाएंगे. प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ वेरियस process to add the utility to a natural resources for gaining greater satisfaction from them. सबसे पहला क्या बोला है? चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इसको भी क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन. चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बोला तो यहां पे कौन सा यूटिलिटी आ गया हमारा? दैट इज फॉर्म यूटिलिटी. क्योंकि फॉर्म यूटिलिटी में हम रिसोर्सेज का फॉर्म को क्या करते हैं? चेंज करते हैं. देखिए क्या बोला है? मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कंसिस्ट ऑफ क्या? यूजिंग फिजिकल इनपुट सच एज रॉ मटेरियल, और उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इसमें फिजिकल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग दी यूटिलिटी. जैसे फॉरेस्ट क्या है? एक रिसोर्सेस है. कौन सा रिसोर्सेस सप्लाई करता है? वुड सप्लाई करता है, लकड़ियां सप्लाई करता है. तो बताइए उस लकड़ियों को चेंज किया जाता है वो रिसोर्सेस को क्या बनाने के लिए? फर्नीचर. तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होता है? फॉर्म यूटिलिटी. तो प्रोडक्शन कौन सा यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है? फॉर्म यूटिलिटी. देखो यहां पे दिया है, अंडरलाइन करेंगे. दे मे बी कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्फरिंग यूटिलिटी. दे मे बी कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्फरिंग द यूटिलिटी ऑफ क्या है? फॉर्म यूटिलिटी. विच यूटिलिटी? फॉर्म यूटिलिटी. चलो नेक्स्ट क्या है हमारा? चेंज इन दी प्लेस. यस बच्चों, जब प्लेस चेंज होता है तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होता है? प्लेस यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी कब क्रिएट होगा? जब एक चीज जिसका वहां पे कोई काम नहीं है उसको वहां से हम लेकर ऐसे जगह पर लेकर जाते हैं जिधर उसका काम ज्यादा है, तब कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होता है? प्लेस यूटिलिटी. देखिए क्या बोला है यहां पे? चेंजिंग द प्लेस ऑफ रिसोर्सेस
from a place where they are have little or no use to the another place जहां पे उसका यूज क्या है, ज्यादा है। ऐसे यूटिलिटी को हम कौन सा यूटिलिटी बोलते हैं, प्लेस यूटिलिटी। याद रहेगा आपको, देखिए यहां पे दिया, दिस यूटिलिटी ऑफ प्लेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। चलो पहला क्या बताया, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दी अर्थ। एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दी अर्थ का मतलब क्या है, अर्थ से मिले हुए चीजें। अब बताओ अर्थ से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, जैसे कोल मिलता है, राइट, डायमंड मिलता है, गोल्ड मिलता है, ऑयल मिलता है, आयरन मिलता है। अब मुझे बताओ ये चीजें जहां पर है, अगर वो वहीं पे रहेंगी तो उसका यूज नहीं है। अगर उसका यूटिलिटी बढ़ाना चाहते हो तो उनको वहां से निकालकर ऐसे जगह पे लेकर जाना पड़ेगा जिधर उनका यूज, उसका इस्तेमाल क्या है, ज्यादा है। देखिए यहां पे बताया, रिमूवल ऑफ कोल, मिनरल्स, गोल्ड एंड अदर मेटल ओर्स फ्रॉम माइंस एंड सप्लाइंग देम टू किधर, मार्केट। मतलब कौन सा यूटिलिटी हो गया, प्लेस यूटिलिटी। देखिए क्या बताया, ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम वेयर दे गिव लिटिल और नो सैटिस्फैक्शन टू द प्लेस वेयर देयर यूटिलिटी इज मोर। एग्जांपल समझ में आया। तो ये सेकेंड वाला जो पॉइंट है, ये सेकेंड वाला पॉइंट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेस यूटिलिटी। पहला वाला जो पॉइंट था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, चेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये चेंज ऑफ प्लेस है। ओके, अगला हमारा जो पॉइंट है, दैट इज, अगला पॉइंट हमारा है थर्ड पॉइंट जो हमें रिप्रेजेंट करता है कौन सा यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। देखिए क्या बताया, मेकिंग अवेलेबल मटेरियल्स एट times when they are not normally available। मतलब ऐसे वक्त पे वो गुड्स को वहां पर लेके आना जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता। तो जब एक गुड्स का सही टाइम आने पे उसको लाया जाता है यूज करने के लिए, तो कौन सा यूटिलिटी बोलते हैं हम उसको, प्लेस यूटिलिटी। देखो यहां पे लास्ट में अंडरलाइन किया है, दिस में बी कॉल्ड एज कॉन्फरिंग ऑफ यूटिलिटी ऑफ टाइम। मतलब ये जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट इज हमारा क्या है, टाइम यूटिलिटी। क्या है, टाइम यूटिलिटी। और नेक्स्ट हमारा फोर्थ वन क्या बताया, मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल्स। और जब पर्सनल स्किल्स की बात आती है तो कौन सा यूटिलिटी है, सर्विस यूटिलिटी। देखो बताया, मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, सर्विसेज। एग्जांपल, दोज ऑफ ऑर्गेनाइजर, मर्चेंट, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्सेट्रा। तो हमारे ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट में पहला पॉइंट जो हमारा है वो है फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, प्लेस यूटिलिटी। तीसरा जो पॉइंट हमारा है वो है टाइम यूटिलिटी। और चौथा जो पॉइंट है ये हमारा कौन सा है, सर्विस यूटिलिटी। तो इन शॉर्ट मेरे फ्रेंड्स, बोलने का मतलब क्या है, इतना सब चीजों को एक और चीज में शॉर्ट में बता दिया गया, आपको अंडरलाइन करना है। द एंटायर प्रोसेस, ये अंडरलाइन करना आपको, द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट क्या है, क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी, दैट इज चेंजिंग द रिसोर्सेज इनटू न्यू फॉर्म। देन प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या है, शिफ्टिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द नॉन यूज टू यूजफुल वाला प्लेस। देन टाइम यूटिलिटी, टाइम जब आएगा कमोडिटी को यूज बढ़ जाएगा। एंड लास्ट इज पर्सनल यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी इज नथिंग बट सर्विस यूटिलिटी। तो जो ऊपर 4 पॉइंट दिए थे ना, उसका शॉर्ट में इधर लास्ट में बताया, जो आपको अंडरलाइन करना है कि दी एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्म यूटिलिटी होता है, प्लेस यूटिलिटी होता है, टाइम यूटिलिटी होता है, और एज वेल एज क्या होता है, पर्सनल यूटिलिटी, जिसको बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। ओके, तो इन शॉर्ट, ओके, अब मुझे बताइए, कुछ चीजें ऐसे हैं जिसमें फिजिकल इनपुट होता है और फिजिकल आउटपुट होता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कन्वर्जन होता नहीं है लेकिन उसको प्रोडक्शन बोला जाता है, वो क्या है, सर्विस। गुड्स के मामले में क्या लगेगा, फिजिकल इनपुट, फिजिकल आउटपुट। सर्विस के मामले में क्या लगेगा, इनटैंजिबल इनपुट,
इंटेंजिबल आउटपुट। देखिए हमारे पास एक और कंसेप्ट है, अंडरलाइन करना ध्यान से, क्या बोला है, इट शुड नॉट बी नोटेड दैट प्रोडक्शन प्रोसेस नीड नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। गुड्स रहेगा तो फिजिकल इनपुट फिजिकल आउटपुट, गुड्स नहीं है सर्विस है तो वहां पे क्या रहेगा, देखो अंडरलाइन करके लेंगे, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस सच एज दोज ऑफ, बताइए डॉक्टर, लॉयर, म्यूजिशियन, कंसल्टेंट एक्सेट्रा। कौन सा इनपुट का जरूरत है, इंटेंजिबल इनपुट का जरूरत है टू प्रोड्यूस क्या, इंटेंजिबल आउटपुट। क्लियर? हाँ, अभी एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, लव एंड अफेक्शन के थ्रू जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, प्यार और मोहब्बत, इश्क और मोहब्बत, ये चीजों, खून का रिश्ता, ये सब चीजों के वजह से जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है तो ऐसे रिश्तों से पैदा होने वाला गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। देखिए वापस मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड वर्क डन within a household by anyone out of क्या, love and affection, voluntary service and goods produced for self consumption, ये सब चीजों को प्रोडक्शन का नाम नहीं दिया जाता। प्रोडक्शन कब बोला जाएगा, जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, क्या करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए, उस चीज को क्या बोला जाएगा, प्रोडक्शन। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं खुद के वापरने के लिए, प्यार मोहब्बत के रिश्ते के वजह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, लव एंड अफेक्शन के वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसको हम प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहां तक, अंडरलाइन करते रहना। ठीक है, अब प्रोडक्शन करना है तो जेब से पैसा खर्चा होगा कि नहीं होगा, अरे बट ऑब्वियस होगा, क्यों, मैन, मटेरियल, कैपिटल, ये सब कोई फुकड़ देने के लिए बैठा है क्या, नहीं, हर चीज का पैसा होता है, कोई भी चीज फुकट में मिलता नहीं है। तो प्रोडक्शन के लिए किए हुए एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्चा किया है उसे बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप अंडरलाइन कर सकते हो, ओके, दैट इज The money expenses बोला तो खर्चा incurred in the process of production for transforming the क्या, resources into finished goods, उसको क्या बोला जाता है, cost of production। गुड्स को, रिसोर्सेस को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोड्यूसर के जेब से खर्चा होता है वो खर्चे को क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, हमारे प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत है, 4 लोगों की, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दोस्तों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक और नाम है इनपुट, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक और नाम है जिसको बोला जाता है एजेंट्स ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन। ओके, देखिए तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, इट रेफर्स टू व्हाट, इनपुट। इसके मदद से ही क्या प्रोड्यूस होगा, आउटपुट। ओके, सो हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। पहला है, ओके, पहला हमेशा प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड। और सेकेंडरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लेबर। और थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है कैपिटल। और लास्ट में आता है हमारा ऑर्गेनाइजर, दैट इज एंटरप्राइज। तो कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योर। तो प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ 4 फैक्टर्स, और ये 4 फैक्टर्स इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं लोगों के वांट्स को सैटिस्फाई करने के लिए।
आई होप हमारा ये स्टार्टिंग का इंट्रो वाला जो सेशन है ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, आपको कोई टॉपिक चाहिए रहेगा तो कमेंट जरूर कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। हाँ, और वीडियोस को थोड़ा प्यार भी दीजिए, लाइक्स भी दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना, ताकि हमारे जब नए वीडियोस हम अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको क्या है, मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।